हाय गाइस, मैं रजनीश कुमार पुनः आप लोगों का एक बार एक्सेलेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा पहले का वीडियो देखा गया केमिस्ट्री में डोबरेनर पीरियोडिक टेबल और न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में तत्वों की जो वर्गीकरण हुई थी उसकी एक परफेक्ट रिजल्ट हम लोगों के पास अभी तक नहीं आ पाया था। 1869 में जाकर महान वैज्ञानिक मेंडलीव साहब जब इस तत्व को सजाने का प्रयास किए और उन्होंने अपनी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जब सजाया, तब जाके हमें उस समय एक परफेक्ट रिजल्ट की जानकारी मिली। आज हम लोग उसी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा करते हैं। 1834 में रशिया में जन्मे एक साइंटिस्ट 1869 में अपना एक पीरियोडिक टेबल देता है, जिसमें उसने एटम के बढ़ते हुए वेट के आधार पर तत्वों को सजाने का कार्य करता है और उस समय ज्ञात 63 तत्वों को उन्होंने उसी के संदर्भ में सजाया और तब जाके 1872 में उनका पीरियोडिक टेबल जर्मन के एक न्यूज़पेपर में छपा और उस दिन से हम लोग उस पीरियोडिक टेबल की अध्ययन करने लगे। उस समय ज्ञात जितने भी साइंटिस्टों ने पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें से मेंडलीव सर का पीरियोडिक टेबल सबसे परफेक्ट था और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा गया। पीरियोडिक टेबल का पिता भी इन्हें यानी कि आवर्त सारणी का पिता मेंडलीव को कहा गया। आज हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने तत्वों को सजाने के लिए 8 वर्ग में बांट दिया और इन्होंने इस जो खड़ी रेखा है इसको कॉलम कहा और ये जो अब जो लिखने जा रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे इन्होंने वर्ग कहा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने वर्ग कहा, इसको इन्होंने वर्ग और इसको इन्होंने आवर्त। इन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में सजाने के संबंध में बढ़ते हुए तत्वों के बढ़ते हुए वेट पे यानी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे गौर से देखिए। हाइड्रोजन 1, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। इसी तरह और बीच बीच में इन्होंने क्या किया, कुछ जगह पे खाली स्थान छोड़ा ताकि इन्होंने यह भी स्पष्ट किया जो आने वाले समय में हम इन तत्वों को इसमें भरेंगे। जैसा कि इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था उसमें किसी भी साइंटिस्टों ने ऐसा नहीं कहा जो आगे भी नए तत्वों का डिस्कवर होगा। उन लोगों ने उस समय ज्ञात तत्वों को अपने संदर्भ में सजा दिया, लेकिन मेंडलीव सर ने अपने संदर्भ में सजाने के साथ ही एक अनुमानता यह बात की भविष्यवाणी की जो आने वाले समय में नए नए तत्वों के डिस्कवर होने पे उनको आसानी से भरा जाएगा, जिसका साक्षात उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यहाँ पे एस्केडियम आता है जिसका एटॉमिक वेट 45 होता है, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बाद में भरा गया। 1869 में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, 1872 में जर्मन में छपा और यह 1876 में भरा गया। उसके बाद गैलियम और गैलियम 79 और 70 और 73 ये दो तत्व फिर बाद में भरा गया। अब देख लीजिए मेंडलीव सर के द्वारा छोड़े गए यहाँ पे ब्लैंक्स में हम लोगों ने भी देखा जो 3 तत्व भरा गया। इस संदर्भ में इन्होंने अपने तत्व को सजाया और उस समय अक्रिया गैस की भी खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने अक्रिया गैस के लिए एक अलग ग्रुप ओ ग्रुप बना के रख दिया था और यह भविष्यवाणी कर दिया था जब फ्यूचर में अक्रिया गैस की खोज होगी तो बिना किसी समस्या से, बिना पीरियोडिक टेबल में कोई बाधा पहुंचाए हुए इसको आसानी से भरा जा सकता है, जिस पर बाद में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन 6 का 6 अक्रिया गैसों को यहां भरा गया। हीलियम एटॉमिक वेट 4 को यहां रखा गया, नियन 20 को यहां रखा गया, आर्गन 40 को यहां रखा गया, क्रिप्टन, जेनन और रेडन ये सब का सबको इसमें बाद में भरा गया। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का जो सर्टिफिकेशन है वो इस बात से देखा जा सकता है। इन्होंने क्या किया, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रम में सजाया,
तत्वों के बीच बीच में खाली जगह छोड़ा और यह भविष्यवाणी किया जो आने वाले समय में नए नए तत्वों के डिस्कवर के बाद इसको आसानी से भरा जा सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण के बारे में भी हमें समझाया, जो कि डॉबरेनर और न्यूलैंड्स ने ऐसा नहीं किया था। दूसरी बात, आपको याद होगा जो न्यूलैंड सर के पीरियोडिक टेबल में लो अयस्क, आयरन, कोबाल्ट और निकेल तीनों को अलग अलग रखा गया था। जो जहां तक की ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ये सभी लो अयस्क है और इसको अलग अलग रखना कतई संभव नहीं है। लेकिन मेंडलीव सर ने क्या किया, लो अयस्क, आयरन, कोबाल्ट और निकेल तीनों को एक ही ग्रुप में यहाँ पे रखा। जहां तक कि ये बात भी अच्छी तरह से सेटिस्फाइड होगी, जो लो अयस्क को एक ग्रुप में रखा गया। अब इनके कुछ गुण और अपगुण, क्योंकि गुण है तो अपगुण होना लाजमी है, उसको देखते हैं, इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। दोस्तों मैं तो वहां पे इरेज कर दिया था, लेकिन वास्तविकता में इसी से हम लोग को पता चलेगा जो फॉल्ट क्या थी। सबसे पहले तो देख लीजिए एक बार पुनः, जो इन्होंने जो खाली स्थान छोड़ा था उसमें सबसे पहले एस्केडियम 45, गैलियम 70 और गिलेनियम 73, इस तीन का खोज हुआ। और ये जितने भी इनर्ट गैस ऑफ हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडियम देख रहे हैं, सब के सब बाद में खोज हुआ है। मेंडलीव सर ने कहा क्या था, जो मैंने तत्वों के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पे सजा रहा हूं, लेकिन फॉल्ट क्या है मेंडलीव सर में भी, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का एक परफेक्ट पोजीशन नहीं है, पहला पॉइंट। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो सबसे जो खराब पोजीशन था वो था हाइड्रोजन को। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन को यहां लेने के साथ साथ एक बार यहां भी लिया है। मतलब एक ही एलिमेंट को एक बार आप क्षार धातु के साथ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के साथ, और दूसरे बार हाइड्रोजन एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ रख दिए। तो एक ही एलिमेंट को दो दो जगह रखना पहला फॉल्ट था। दूसरा इन्होंने क्या बोला, मैंने तत्वों के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पे सजा रहा हूं, यहां पे गौर से देखिए। एक दूसरा आपको फिर गौर से देख रहा है, एक यहां देखें, दूसरा गौर से फिर देखिए कहां पे इसका तत्वों का बढ़ते हुए एटॉमिक वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गलत होते जा रहा है, उसको गौर से देखिए। यहां देखिए ओशियम और इरेडियम में, ओशियम का एटॉमिक वेट 194, इरेडियम का एटॉमिक वेट आपको 192। लास्ट में आइए थोरियम और पेलेनियम में, थोरियम 232, पेलेनियम 231। ये जो 3-4 जगह ऐसा है जहां पे मेंडलीव सर के द्वारा बताए गए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट गलत होता है। कोबाल्ट 58.9 को निकेल 58.7 से पहले रखा। इन्होंने क्या कहा, मैं तत्वों के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पे जा रहा हूं, लेकिन क्या यहाँ पे तत्वों के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट है? दूसरा, ओस्मियम को इरेडियम से पहले, ओशियम का वेट 194, इरेडियम 192, क्या यह एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम पे जा रहा है? थोरियम का पेलेनियम से पहले, क्या यह एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है? हाइड्रोजन का पोजीशन, और सबसे जो खास बात है इनका मैग्नीज का पोजीशन भी गड़बड़ है। मैग्नीज को इन्होंने क्या किया, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। इस 3 पॉइंट को देखिए गौर से। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सही नहीं है। दूसरा, मैग्नीज का पोजीशन सही नहीं, क्योंकि मैग्नीज को हैलोजन एलिमेंट के साथ रखा। और तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में 3 जगह इन्होंने गलत किया। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब ये तो इधर से इरेज करते हैं। अवगुण में इनका पहला है हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं है। दूसरा, मैग्नीज को हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ रखा। तीसरा, इसी पॉइंट को बार बार देखिए, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है। कुछ तत्व को कम परमाणु
से पहले रखा। द्रव्यमान के संदर्भ में, द्रव्यमान के संदर्भ में, जैसे देखिए कोबाल्ट 58.9 को निकेल 58.7 से पहले। दूसरा देखिए ओस्मियम 194 को इरेडियम 192 से पहले। और तीसरा देखिए थोरियम 232 को पेलियम 231 से पहले। जब मेनलिफ सर आप यह करें जो हम तत्वों के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पे जा रहे हैं, तब फिर ये क्या है, तीन जगह आपने तत्वों के एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम पे गए और कहा है आप यहाँ पे पहले ज्यादा वाले को कम और पहले कम वाले को बाद में रखे। तो ज्यादा वाले को जब पहले रखे तो कम वाला को तो उठाइए के बाजार देगा। ऐसा गाँव घर में होता है, जब मान लीजिए भोज भात खाने जाइए, एक तो है मान लीजिए गाँव का मुपुरु का, उसके बगल में आ गया एगो छोटा मोटा दर्जा का आदमी गाँव का, और उसके बगल में बैठता बोला जो चलो उधर जाकर बैठो, तो यही हाल करेगा ये निकेल का, बोलेगा यहाँ आएगा उठा के फेंक देंगे। तो ये 3 पॉइंट को खास करके देखिए। और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, बहुत सारे तत्वों का समस्थानिक होता है, और मेनलिफ सर ने क्या किया, समस्थानिक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया। अगला पॉइंट देखिए, अब उनका ही नेक्स्ट पॉइंट 4, समस्थानिक के बारे में जानकारी नहीं दिए। ये 4 अवगुण है मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल में, बाकी कोई अवगुण नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस चारों को समस्थानिक वाला बात को हटा दिया जाए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हटा दिया जाए, और कुछ तत्वों के मात्र में परमाणु द्रव्यमान के होल पेयर को हटा दिया जाए, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल उस समय ज्ञात सभी पीरियोडिक टेबल से सबसे परफेक्ट पीरियोडिक टेबल था। इसलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब ये पूछता है इससे क्वेश्चन क्या है वो सब देखिए। पहला 1869 में मेंडलीव ने पीटी दिया। अगला 1872 में मेंडलीव का पीटी जर्मन न्यूज में छपा, न्यूज में न्यूज़पेपर में छपा। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञात 63 तत्व को सजाया। नेक्स्ट पॉइंट, खाली स्थान छोड़ा और कहा जो आने वाले समय में भरा जाएगा, जिसका उदाहरण हम लोगों ने एस्केडियम, गैलियम और गीलियम पे देखा एग्जाम्पल। अगला, अक्रिय गैस के लिए, इनर्ट गैस के लिए अलग ग्रुप वो रखा जिसमें 6 एलिमेंट बाद में भरा गया। एक बार इस पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। 1869 में मेंडलीव सर ने पीरियोडिक टेबल दिया, जो 1872 में जाके जर्मन के एक न्यूज़पेपर में छपा, और उस दिन से ही वो हम लोगों के पास आने लगा। इन्होंने ज्ञात 63 तत्वों को सजाया। इस पॉइंट को खास करके भिविया रखिए, क्योंकि न्यूलैंड्स ने 56 सजाया और इन्होंने 63 सजाया। जो पूछा गया है 2018-19 वाले ग्रुप डी में, हो सकता है जो रिपीटेशन हो जाए।
तो इसलिए इस तत्व को खास करके याद रखिए, जो किसने कितने तत्वों को सजाया और किस संदर्भ में सजाया। उसके बाद इन्होंने कुछ जगह पे खाली स्थान छोड़ा और कहा जो आने वाले समय में भरा जाएगा, जिसका उदाहरण हम लोगों ने स्केडियम, गैलियम और गीलियम पे देखा। इनर्ट गैस के लिए इसने एक अलग ग्रुप ओ रखा, जिसमें बाद में 6 एलिमेंट भरा गया, जो आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है। ये सभी इनर्ट गैस है, जो 6 का 6 बाद में भरा गया। अगला क्या कहा इन्होंने अपने वर्ग में एक हॉरिजेंटल लाइन दिया और दूसरा वर्टिकल लाइन दिया। वर्टिकल लाइन को इन्होंने कॉलम कहा और हॉरिजेंटल लाइन को इन्होंने वर्ग माने ग्रुप कहा। मतलब इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को 2 वर्गों में बांटा। हॉरिजेंटल लाइन मतलब खड़ी रेखा को इन्होंने ग्रुप और परी रेखा को इन्होंने कॉलम कहा। अगला इसका जो गुण या अवगुण जो भी है वो हम लोग देख ही चुके हैं। अब इस पर आपका कोई भी मेनलिप से आने वाले क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।